अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल इंजीनियर अली जट 407 और मेरा नाम है इंजीनियर अली अहमद साबिर जट। सामीन और नाज़रीन मोहतरम, आज आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान आर्मी ने हमारे मुल्क का भरपूर दिफा किया। ऑपरेशन करते हुए दुनिया को ये बता दिया कि हम एक मजबूत कौम हैं। हम अपनी सलामती पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करते, लेकिन हम ये ज़रूर बताते हैं कि पाकिस्तान और इस्लाम अमन का दर्स देता है। पाकिस्तान क्योंकि इस्लाम के नाम पे बना है, इसलिए हमेशा अमन का दर्स देता है। लेकिन दुश्मन ने ये समझ रखा था कि शायद हमारी अमन की ख्वाहिश हमारी कमज़ोरी है, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। दुनिया वाले इस्लाम को दहशतगर्द कहते हैं, इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने दीगर हिकमतों को मलहूज़े खातर रखते हुए इस बात को भी मलहूज़े खातर रखा और साबित कर दिया कि पाकिस्तान अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। लेकिन जो हमारी सलामती और ख़ुद मुख्तारी पर हमला करे और इस्लाम पर हमला करे, फिर हम उसको जवाब ऐसा देते हैं कि दुनिया याद रखे। सामीन नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि ड्रोन हमले में इंडियन लोगों ने इसराइल साख्ता हथियार इस्तेमाल किए और इसराइल की पुश्त पर अमेरिका है। यानी हमने 3 मुल्कों को बाकायदा शिकस्त दी है, जिसकी वजह से आज मुझे सल्यूट करने को दिल करता है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। तमाम आर्म्ड फोर्सेस को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। सामीन और नाज़रीन मोहतरम, आज हम फ़ख्र से बता सकते हैं कि हमारा दिफा बहुत ही मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम चुप क्यों थे, हम खामोश क्यों थे? वो इसलिए, इसको मैं आपको एक शेर की नज़र बताना चाहता हूँ कि हम चुप थे कि कहीं बर्बाद ना हो जाए दुनिया का सुकून। नादां ये समझ बैठे हैं कि इनमें क़ुव्वते ललकार नहीं। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए दुनिया का सुकून। नादां ये समझ बैठे थे कि इनमें क़ुव्वते ललकार नहीं। सामीन और नाज़रीन मोहतरम, एंड पर मैं ऐसी वीडियोज़ लगाऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि इंडिया हार चुका है और इंडिया ने हार तस्लीम करते हुए अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि सीज़ फायर कराया जाए। याद रहे सामीन और नाज़रीन मोहतरम, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया की तरफ से सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और दीगर क़ुव्वतें पाकिस्तान की क़यादत इस बात का बगौर जायज़ा ले रही हैं कि क्या किया जाए। इस पर मज़ीद ख़बरों से आपको आगाह करते रहेंगे। आज आप हो सके तो ज़रूर शुक्राने के नफल अदा कीजिए और 5 वक्त की नमाज बाकायदा अदा कीजिए और अपने जवानों के लिए दुआ कीजिए जो मुल्क की सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं। वो भी माँओं के बेटे हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सामीन और नाज़रीन मोहतरम, आज मुझे एक और शेर याद आ रहा है कि जियो तो ऐसे जियो कि ज़माना एहतराम करे, मरो तो ऐसे मरो कि दुश्मन भी सलाम करे। आज हमारी बहादुरी के किस्से इंडियन मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं। आज हमारी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया पर मशहूर हैं। पूरी दुनिया का मीडिया चीख चीख के कह रहा है, पाकिस्तान और इस्लाम को कभी उंगली मत करना, वरना जवाब आएगा इससे भी बुरा। इंशाअल्लाह हम सब क़यामत तक के लिए इस्लाम के दिफा के लिए और अपने वतन के दिफा के लिए एक शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइंदा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान आर्मी को
और किसी भी प्रोपोगंडे का शिकार मत हो जाइएगा। और किसी भी किस्म का सवाल हो जाए तो किसी भी किस्म का आपके जहन में खलफशार पैदा हो जाए तो इस नाचीज़ को याद कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। इस्लाम के खिलाफ हो या मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, आपके दिल में कोई भी वसवसा आए तो दिए गए मेरे यूट्यूब पर और दीगर चैनल्स पर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको मुदल्लल जवाब मिलेगा। पाकिस्तान आर्मी ने साबित कर दिया कि इस्लाम एक अमन का दीन है और अमन का दर्स देता है, लेकिन यह भी साबित हो गया कि हिंदू कौम ही दहशतगर्द है, जिन पर जंग का जुनून सवार था, जो कि आज उतार दिया गया है और दुनिया को एक दफ़ा फिर अमन का गहवारा बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरी पाकिस्तान आर्मी से चंद गुजारिशात हैं कि अपने दिफा को मजबूत रखिएगा, दुश्मन के धोखे में मत आइएगा। अगर यहाँ पे पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर होता तो अमेरिका कभी ना कहता आपको सीज़ फायर करने का। ये याद रखिए, गैर मुस्लिम यहूदो नसारा तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। कुरान पाक में इरशाद पाक है, ये जब भी दोस्त होते हैं तुम्हारे दोस्त बनते हैं तो अपने किसी मफाद की खातिर बनते हैं। इसलिए दुश्मन के धोखे में मत आइए। हाँ, दुनियादारी की खातिर मुआहदों पे अमल करें और उन पर कायम रहें जब तक दुश्मन की तरफ से कोई गलत खबर ना आए, कोई गलत अमल ना हो। तो इंशाअल्लाह तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो पुरअमन रहें, हौसला रखें, हिम्मत रखें और इस्लाम के बारे में मज़ीद इल्म हासिल करें। कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें, समझें और जिस आयत की समझ ना आए इस फ़कीर को याद कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल की रिसर्च है और मज़ीद रिसर्च अभी जारी है। मैं खुश होता हूँ जब कोई दीन के बारे में मुझसे डिस्कस करता है और दीगर मामलात के बारे में डिस्कस करता है। वस्सलाम, दुआओं में याद रखिएगा। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, डोडो पाकिस्तान ने भारत को दी ऐतिहासिक हार। इस समय सबसे बड़ी खबर अधिकृत कश्मीर से आ रही है, जहां पाकिस्तानी सैनिक भारतीय अधिकृत कश्मीर में घुस आए हैं। दक्षिण एशिया के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, पाकिस्तानी सेना ने आज भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में प्रवेश करके तथा प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण करके एक निर्णायक कदम उठाया है। स्थानीय सूत्रों और सुरक्षा रिपोर्टों के अनुसार भारतीय सेना के जवान डर के मारे युद्ध के मैदान से भाग गए हैं और वर्तमान में अधिकृत कश्मीर में एक भी भारतीय सैनिक नहीं है। उस समय पाकिस्तानी सेना यह राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बारामूला और सोपोर में प्रवेश कर चुका है। कश्मीर के लोग पाकिस्तानी झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तानी सेना का स्वागत किया। हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। कई दशकों के बाद कश्मीरी लोगों को आशा की एक किरण दिखाई दी है। मिसाइल हमलों का तूफान, भारत की रक्षा पंक्तियां ध्वस्त। पाकिस्तान द्वारा भारत पर लंबी दूरी की मिसाइलों से किए गए हमले ने दुनिया को चौंका दिया है। पाकिस्तान ने एक व्यवस्थित और लक्षित अभियान में भारत के महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। मिसाइल हमलों से प्रभावित भारतीय शहर और सैन्य स्थल, गुजरात वायुसेना अड्डा नष्ट, दिल्ली सैन्य उपग्रह केंद्र को निशाना बनाया गया, उधमपुर हथियार डिपो पूरी तरह नष्ट, जैसलमेर एविएशन बेस मिलिशियामेट और राजस्थान रडार और संचार प्रणालियां निष्क्रिय। ये हमले इतने तीव्र और अचानक थे कि भारतीय सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आसमान में पाकिस्तानी वायुसेना का राज। पाकिस्तानी वायुसेना ने आज एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे भारतीय वायुसेना की कमर टूट गई। अभी तक 7 राफेल जेट, 3 मिग-29 और 3 सुखोई विमान नष्ट हो गए हैं। इन विमानों को उड़ाने वाले पायलट या तो मारे गए या पाकिस्तानी सेना की हिरासत में हैं। रिपोर्टों के अनुसार 3 भारतीय पायलटों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक महिला पायलट भी शामिल है। उन्हें पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। भारतीय मीडिया में इस समय पूरी तरह से सन्नाटा है, जबकि जनता में तीव्र गुस्सा और चिंता है। सरकार के मंत्री परिदृश्य से गायब हो गए हैं तथा हमें सत्य चाहिए और मोदी इस्तीफा दें जैसे नारे सोशल मीडिया पर शीर्ष ट्रेंड बन गए हैं। दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है। इससे न केवल भारत की सैन्य शक्ति को बड़ा झटका लगा है, बल्कि विश्व पाकिस्तान की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं की भी सराहना करने लगा है। पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर,
लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। 5, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai, and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. थोड़ा सा मुझे इजाजत दें तो मैं बैकग्राउंड से शुरू करना चाहूंगा कि देखिए ड्रोन तक नौबत क्यों आई है और मेरी नजर में ड्रोन कब इस्तेमाल होता है हम बेहतर समझ पाएं तो ज्यादा हम सिचुएशन को भी समझ पाएंगे। देखिए हुआ ये है कि जब हिंदुस्तान ने पहलगाम का खुद किया, स्टेज मैनेज करने के बाद बहुत शोर मचाया और लोगों का प्रेशर माउंट हुआ उनके ऊपर कि इसका बदला लें और हुकूमत हिंदुस्तान ने कहा कि हम बदला लेंगे। 2 हफ्ते तक आपने देखा तकरीबन उन्होंने प्रेशर माउंट किया, एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इंटरनेशनल लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई नहीं खास उस सेंस में इनको सपोर्ट मिली। अब उन्होंने 4 राफेल वाला जो ड्रामा किया उसमें उनका इधर सो कॉल्ड जो हमने शॉर्ट बात करने के लिए कहता हूँ वो जैम हुए जी। तो उन्होंने सबक सीखा। अब उन पर और ज्यादा प्रेशर हुआ उनके अवाम का कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स खास तौर पे क्यों नहीं कर रही कुछ। तो अब आती है ये जो पिछली वाली रात जो हिंदुस्तान ने 80 तकरीबन जहाज भेजे। आप ये नोट करें कि उन 80 जहाजों में से तकरीबन 33-34 जहाज राफेल थे जो पूरा उनका फ्लीट उस वक्त हवा में था। ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ। और बाकी उन्होंने 40 इधर उधर के बाकी टाइप इकट्ठे किए। 80 जहाजों का मकसद क्या था? 80 जहाजों का मकसद ये था कि इतना सैचुरेट कर दिया जाए डिफेंस को और इतनी टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए कि 80 को कोई ना कोई तो पाकिस्तानी जहाज मिल जाएगा मिसाइल मारने के लिए। और हमने एक आदमी मार दिया तो हम सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे कि पुराने बदले साफ कर दिए। मैं पाकिस्तानी पायलट्स को इन्हीं को मैं चंद हफ्ते पहले मिलकर आया था, J10C और ब्लॉक 3 के पायलट्स को मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री चैनल के सिलसिले में मैंने पूरा दिन इनके साथ गुजारा, इंटरव्यू किया ना मैंने इनके साथ और मैं उस वक्त इनका जज्बा देख रहा था। अब मैं रिलेट कर पा रहा था उन्हीं पायलट्स को फ्लाई करते हुए कल रात को। और ये मैं जितनी शाबाश उनको दूंगा मारने पर मिसाइल के 5 गिराए हैं, मैं उतनी ही शाबाश दूंगा खुद बचकर आने पर। क्योंकि जब 80 जहाज फिर रहे हों, स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल लेकर फिर रहे हों, बियॉन्ड विजुअल रेंज 150 किलोमीटर पे, जरा सा एरर इनकी तरफ या जरा सा स्मार्टनेस उनकी तरफ, खुदा ना खास्ता हम भी लूज कर सकते थे। ये इतना बड़ा क्रेडिट है जो उनको कम दिया जा रहा है। और एक और बात मैं छोटी सी बैठ करूंगा ड्रोन पर आने से पहले कि ये डिफेंसिव मिशन पर गए थे और ये मैंने तारीख में नहीं पढ़ा कि किसी एयरफोर्स के पायलट्स ने डिफेंसिव से ऑफेंसिव काउंट करके उनके 5 गिरा दिए हों। अब देखिए जब 5 लूज किए तो हिंदुस्तान पर और ज्यादा प्रेशर आया हिंदुस्तान की पब्लिक का कि आपने इतनी बड़ी एयरफोर्स है, इतने अरबों रुपया खर्चते हैं। अब उन्होंने कहा जहाज तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले ही हमने 5 गिरवा लिए हैं। तो उन्होंने सोचा कि सस्ता तरीका अपनाते हैं ड्रोन्स वाला। अब ड्रोन्स कब इस्तेमाल होते हैं? ड्रोन आमतौर पर वॉर फाइटिंग में पैरेलल इस्तेमाल होते हैं, नॉट स्टैंड अलोन। पैरेलल का मतलब होता है कि एयरफोर्स अपना कर रही होती है, नेवी अपना कर रही होती है, आर्मी अपना, ड्रोन को प्लस वैल्यू एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, खौफ पैदा किया जाए और साथ बाकी हमले हो रहे होते हैं। अब उन्होंने सोचा कि हमें ना तो रैकेज एक और अफोर्ड कर सकते हैं, ना ये अफोर्ड कर सकते हैं राफेल कंपनी बयान का हम उसको रोके के जवाब न देना, और ना हम मार्टिन बेकर रिजेक्शन सीट वाली कंपनी को कह सकते हैं कि अपनी फिगर ठीक करो वेबसाइट के ऊपर कि जो आपने किया कि हमारे जहाज इतने जहाज इजेक्ट कर गए हैं। तो उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ड्रोन सबसे इकोनॉमिकल एडवाइस किसी ने उनको दी है कि आप ड्रोन भेजें, ना अगर ना इसका रैकेज मिलता है, मगर ये खुसूसी ड्रोन है। चिश्ती साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो जाहिर है कि जो